गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हम बात कर रहे थे बच्चों, फिजिक्स के बारे में बात कर रहे थे। और जब फिजिक्स के बारे में बात कर रहे थे तो मैंने कहा था अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से फिजिक्स को दो भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? दो भागों में बांटा गया है। पहला भाग जो होता है वो होता है क्लासिकल फिजिक्स, चिर सम्मत भौतिकी, और दूसरा होता है आधुनिक भौतिकी, मॉडर्न फिजिक्स। तो बच्चों जब पहला भाग क्लासिकल फिजिक्स की बात की थी तो हमने कहा था उसकी 5 शाखाएं हैं। पहली शाखा थी यांत्रिकी। यांत्रिकी कितने भाग थे? 4 भाग थे। 4 भाग कौन कौन से थे? पहला भाग था स्थितिकी, दूसरा गतिकी, तीसरा भाग था वायु तरल यांत्रिकी और चौथा था वायुगतिकी। फिर हमने कहा था कि आधुनिक जो भौतिकी है, मॉडर्न फिजिक्स है, उसके भी हमने 8 भाग बताए थे। उसमें सबसे पहले मैंने भाग बताया था परमाणु भौतिकी, दूसरा नाभिकीय भौतिकी, कण भौतिकी, कण भौतिकी के बाद अणु क्वांटम भौतिकी, अणु क्वांटम भौतिकी के बाद ठोस अवस्था भौतिकी, प्लाज्मा भौतिकी, ब्रह्मांड की और विशिष्ट आपेक्षिकता सिद्धांत भौतिकी। ये अपन ने बात कर ली थी। आज हम बात करने वाले हैं, और मैंने कल भी कहा था कि प्रकृति के मूल बलों की। प्रकृति के 4 मूल बल होते हैं। पहला होता है गुरुत्वाकर्षण बल, दूसरा होता है प्रकृति के मूल बलों की बात हो रही है गुरुत्वाकर्षण बल, दूसरी जो होता है वो होता है स्थिर विद्युत बल, तीसरा होता है नाभिकीय बल और चौथा होता है दुर्बल बल या क्षीण बल। तो पहला बात करेंगे हम किसकी बात करेंगे बच्चों? पहला गुरुत्वाकर्षण बल की बात करेंगे। और बच्चों इस लेक्चर की आपको पीडीएफ नहीं मिलेगी, मैं यहाँ पर सब कुछ लिख रहा हूँ, तो आपको पीडीएफ इसकी नहीं मिलेगी, तो आप मेरे साथ ही यहाँ से नोट करें। तो सबसे पहला है गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण बल कहता है दो बिंदु द्रव्यमानों के मध्य लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण बल लगता है द्रव्यमानों के मध्य। दो द्रव्यमानों के मध्य लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल और आपको पता होगा बच्चों की गुरुत्वाकर्षण के बारे में न्यूटन ने बताया था। न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम है। ये कौन सा नियम है? न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम है। और न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम ये कहता है कि दो द्रव्यमानों के मध्य लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल दोनों द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती, दोनों द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती व उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्या कहता है? इसका कथन ये है, गुरुत्वाकर्षण बल दो द्रव्यमानों के मध्य लगने वाला जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है वो दोनों द्रव्यमानों के गुणनफल के तो क्या होता है? समानुपाती होता है। वह उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती वह उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। बच्चों तो मैं डायग्राम बना रहा हूं यहां से। ये दो द्रव्यमान है, बिंदु द्रव्यमान है, यानी कि बहुत छोटे हैं। M1 और M2 दो द्रव्यमान है, इनके बीच की दूरी r है। तब दो द्रव्यमानों M1 व M2 के मध्य की दूरी r है। तब क्या कहता है कि दोनों द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती जो लगने वाला जो बल होता है वो दोनों द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती जो बल होगा वो दोनों द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती। दोनों द्रव्यमानों का गुणनफल मतलब M1 और M2 दोनों द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती।
जो लगने वाला बल होगा वो दोनों द्रव्यमान, यही है m1 और m2, दोनों द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती होगा लगने वाला बल, यही कहता है। समीकरण आ गई एक। लगने वाला बल उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। दूसरा क्या कहता है कि लगने वाला जो बल होता है वह उनके बीच की दूरी, बल होता है F, उनके बीच की दूरी कितनी है R, उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो F समानुपाती हो गया 1/r²। बच्चों ये हो गया समीकरण 2। स्टेटमेंट ये कहता था, कथन ये कहता था कि गुरुत्वाकर्षण बल किसने दिया? न्यूटन ने। न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम के अनुसार दो द्रव्यमानों के मध्य लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल दोनों द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती वह उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो यानी कि m1 और m2 यहां पर उनके बीच की दूरी कितनी है? स्मॉल r है। m1 और m2 दो द्रव्यमान है, उनके बीच की दूरी स्मॉल r है। तब लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल F दोनों द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती, अर्थात F समानुपाती m1 m2 जो बल होता है वो दोनों द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती है, वह उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है, अर्थात F समानुपाती 1/r²। तो बच्चों समीकरण 1 व 2 से मैं क्या कह सकता हूं? समीकरण 1 व 2 से मैं पहले ही कह चुका हूं कि इस लेक्चर का पीडीएफ नहीं मिलेगा। इससे पहले जो 2 लेक्चर हुए हैं उसके पीडीएफ में दे दूंगा। यहां से इसमें कुछ भी नहीं है, इसको पूरा एज इट इज आपको यहां से नोट कर लेना है मेरे साथ साथ ही, ठीक है। तो समीकरण 1 व 2 से F समानुपाती क्या हो जाएगा? m1 m2/r² हो जाएगा। F समानुपाती m1 m2/r² हो जाएगा। और जब F समानुपाती बच्चों m1 m2/r² हुआ तो यहां से अपन कह सकते हैं F समानुपाती m1 m2/r²। जब समानुपाती का चिन्ह हटता है, जैसे ही बच्चों समानुपाती का चिन्ह हटता है तो आपको पता होगा समानुपाती का चिन्ह हटेगा तो एक नियतांक आता है, उसको बोलते हैं G। यहां से जो नियतांक आएगा वो होगा G, गुरुत्वाकर्षण नियतांक G m1 m2/r²। बच्चों ये फॉर्मूला आ गया गुरुत्वाकर्षण बल का। यहां पर G क्या है? एक नियतांक है जिसको बोलते हैं गुरुत्वाकर्षण नियतांक। तो मैं लिख देता हूं, इसके नीचे लिखना है आपको। यहां G एक नियतांक है जिसे गुरुत्वाकर्षण नियतांक कहा जाता है। जी को क्या कहा जाता है बच्चों? गुरुत्वाकर्षण नियतांक कहा जाता है। जी को गुरुत्वाकर्षण नियतांक कहा जाता है बच्चों। क्या कहा जाता है? गुरुत्वाकर्षण नियतांक कहा जाता है। और G बराबर होता है 6.67 × 10⁻⁻11। ये इसका मान है। और मात्रक निकालने के लिए क्या करेंगे? देखो बच्चों, मात्रक अगला चैप्टर है हमारा। मात्रक फिर भी निकालने के लिए क्या करेंगे? यदि G का मात्रक निकालना, जैसे लंबाई का मात्रक क्या होता है? मीटर में होता है, द्रव्यमान किलोग्राम में होता है, तो G का मात्रक क्या होगा? इधर देखो, तो G बराबर यहां से क्या होगा मैं बता रहा हूं। G बराबर होगा F/r²/m1 m2, यही होगा। तो इसका मात्रक क्या होगा? बल का मात्रक होता है न्यूटन। बल किस में नापता है? न्यूटन में। ये क्या है? दूरी होती है मीटर में, तो मीटर स्क्वायर। दूरी का वर्ग है न्यूटन मीटर स्क्वायर। और ये दोनों क्या है? द्रव्यमान किस में होता है? किलोग्राम में। तो कितनी बार है? 2 बार, तो ये हो गया किलोग्राम स्क्वायर। तो इसका मात्रक हो गया न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन किलोग्राम स्क्वायर। बच्चों मात्रक लगाना जरूरी है। जी क्या है? सार्वत्रिक नियतांक है जिसे गुरुत्वाकर्षण नियतांक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गुरुत्वाकर्षण नियतांक कहा जाता है। और जी का मान 6.67 × 10⁻⁻11 मात्रक था। बल का मात्रक न्यूटन, आर का मात्रक मीटर, तो मीटर स्क्वायर हो गया। किलोग्राम इंटू किलोग्राम स्क्वायर हो गया। तो इसका मान 6.67 × 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन किलोग्राम स्क्वायर होता है। तो बच्चों ये पहला गुरुत्वाकर्षण बल है। बच्चों ये जो पहले चैप्टर में जो बात हो रही है ये बेसिक बात हो रही है, अभी फिजिक्स चालू नहीं हुआ है। फिजिक्स अब नेक्स्ट चैप्टर से चालू होगा।
अब जब हम गुरुत्वाकर्षण बल की बात कर रहे हैं तो गुरुत्वाकर्षण जो बल होता है ये एक अलग ही चैप्टर है गुरुत्वाकर्षण, उसमें हम पूरा पढ़ेंगे। अभी तो बेसिक चल रहा है कि गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है। हमारे किताब में एक चैप्टर है गुरुत्वाकर्षण, उसमें हम ये सारी बातें पढ़ेंगे। अभी तो बेसिक बता रहा हूं कि 4 मूल बल कौन कौन से हैं। उनमें पहला बल था गुरुत्वाकर्षण बल, और गुरुत्वाकर्षण बल न्यूटन ने दिया था। तो न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम के अनुसार दो द्रव्यमानों के मध्य लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल दोनों द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती व उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अर्थात दो द्रव्यमान है m1 m2, उनके मध्य की दूरी कितनी है r है। तब क्या कह रहा है, f समानुपाती m1 m2 हो जाएगा, f समानुपाती 1/r² हो जाएगा, और ये हो जाएगा समीकरण 1 व 2 से f समानुपाती m1 m2/r²। और यहां से समानुपाती का चिन्ह हटेगा तो एक नियतांक आएगा जिसको बोलते हैं गुरुत्वाकर्षण नियतांक। F बराबर हो जाएगा g m1 m2/r², और g की वैल्यू है 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन किलोग्राम स्क्वायर। बच्चों ये बात मैंने बता दी है, पहला बल हो गया प्रकृति का मूल बल, गुरुत्वाकर्षण बल हो चुका है, बिल्कुल क्लियर हो चुकी है बात। दूसरा बल है स्थिर विद्युत बल। कौन सा है, स्थिर विद्युत बल है, इसको मैं मिटा रहा हूं यहां से। दूसरा है स्थिर विद्युत बल। तो बच्चों अंतर इतना सा है गुरुत्वाकर्षण बल और स्थिर विद्युत बल में, गुरुत्वाकर्षण बल और स्थिर विद्युत बल में इतना सा अंतर है कि गुरुत्वाकर्षण बल में तो दो द्रव्यमान होते हैं, और स्थिर विद्युत बल, विद्युत होता है आवेश, तो विद्युत बल में क्या होता है, यहां पर आवेश होते हैं। होता यही है, लगने वाला बल दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती और लगने वाला बल उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा। तो बस द्रव्यमान की जगह यहां पर क्या आ जाएंगे, आवेश। तो दूसरा बल है स्थिर विद्युत बल। तो दूसरा है स्थिर विद्युत बल, देखते हैं। दूसरा है स्थिर विद्युत बल। स्थिर विद्युत बल क्या कहता है, गुरुत्वाकर्षण बल न्यूटन ने बताया था, स्थिर विद्युत बल बताया था किसने, कूलाम ने। किसने बताया, कूलाम ने। कूलाम के नियमानुसार, कूलाम के नियमानुसार दो स्थिर तथा बिंदुवत आवेशों के मध्य लगने वाला कूलाम बल, दो स्थिर तथा बिंदुवत आवेशों के मध्य लगने वाला कूलाम बल दोनों आवेशों के गुणनफल, दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती, दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती व उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती व उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। व्युत्क्रमानुपाती होता है। बच्चों वहां पर क्या था, लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल दोनों द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती, तो यहां दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती। और क्या था, दोनों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, तो यहां पर भी दोनों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है। बच्चों कोई दिक्कत नहीं है।
तो डायग्राम बनेगा, ये पहला आवेश है Q1, ये दूसरा आवेश है Q2 और उनके बीच की दूरी कितनी है R। वहां पर द्रव्यमान थे, यहां पर आवेश है। ये चैप्टर आपका 12वीं क्लास में है, वो चैप्टर गुरुत्वाकर्षण वो 11th क्लास में ही है। ये सब चैप्टर हैं जो हम आगे फर्दर पढ़ेंगे। ये 12वीं क्लास में है और वो 11वीं क्लास में है, गुरुत्वाकर्षण वाला चैप्टर उसमें पढ़ेंगे भी हम। तो कहेंगे यदि दो आवेशों Q1 व Q2 के मध्य की दूरी स्मॉल r है, तब दो आवेशों Q1 व Q2 के मध्य की दूरी स्मॉल r है, तब दोनों के मध्य की दूरी स्मॉल r है, तब लगने वाला कूलाम बल F क्या था, दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती। दोनों आवेश कितने थे Q1 व Q2, उनके गुणनफल के क्या है समानुपाती। लगने वाला कूलाम बल दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती है, तो F समानुपाती हो गया Q1 Q2। और लगने वाला कूलाम बल उनके बीच की दूरी कितनी है R, उसके वर्ग के क्या है व्युत्क्रमानुपाती है। तो F समानुपाती हो गया 1/r² हो गया। लगने वाला बल दोनों आवेशों के गुणनफल के क्या है समानुपाती है, तो F समानुपाती Q1 Q2 समीकरण 1 आ गई और F समानुपाती हो गया 1/r², ये आ गई समीकरण 2। तो वही समीकरण 1 व 2 से F समानुपाती Q1 Q2/r² और F बराबर, यहां से जब समानुपाती का चिन्ह हटता है तो बच्चों एक नियतांक आता है, वो होता है K। F बराबर K Q1 Q2/r², ये आ गया। F बराबर हो गया K Q1 Q2/r², ये आ गया। यहां पर वहां पर क्या था G, गुरुत्वाकर्षण नियतांक, यहां पर K स्थिर विद्युत नियतांक है। क्या है, स्थिर विद्युत नियतांक है K। यहां K एक नियतांक है जिसे, एक सेकंड बच्चों, बारिश आ रही, बारिश आ रही है, जिसे स्थिर विद्युत नियतांक क्या कहा जाता है, स्थिर विद्युत नियतांक, स्थिर विद्युत नियतांक कहा जाता है। मैंने कहा बच्चों कि एक नियतांक है जिसे स्थिर विद्युत नियतांक कहा जाता है। क्या कहा जाता है, स्थिर विद्युत नियतांक कहा जाता है। और K की जो वैल्यू होती है वो होती है 9 × 10⁹। मात्रक क्या होगा बच्चों, मात्रक क्या होगा, K की वैल्यू है 9 × 10⁹। मात्रक क्या होगा, यहां से K बराबर होगा Fr² Q1 Q2, यही होगा। तो यहां से मात्रक क्या निकल कर आएगा, K बराबर है Fr² Q1 Q2। F का मात्रक क्या है न्यूटन, बल का मात्रक न्यूटन इंटू R का मात्रक क्या है मीटर, तो न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर बटे ये क्या है आवेश, और आवेश का मात्रक होता है बच्चों कूलाम। क्या होता है, कूलाम होता है। तो यहां हो जाएगा कूलाम स्क्वायर। द्रव्यमान का मात्रक क्या था, द्रव्यमान का मात्रक था किलोग्राम, आवेश का मात्रक होता है कूलाम। ये आप 12वीं क्लास में पढ़ेंगे। तो आवेश का मात्रक जब कूलाम है तो यहां आ जाएगा मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कूलाम स्क्वायर। ये हो गया है बच्चों। तो आप देख रहे हैं कि दोनों में से कोई में भी, दोनों में किसी में भी ज्यादा अंतर नहीं है। उसमें वहां पर क्या था, दोनों का द्रव्यमान लेना था, तो लगने वाला बल दोनों के द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती व उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती था। यहां पर जो लगने वाला बल है वो है दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती व उनके बीच की दूरी के क्या है वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है। तो यहां से
F बराबर क्या आ गया, K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। जो पहले वाला नियम था वो गुरुत्वाकर्षण वाले चैप्टर में आता है, वो चैप्टर हमारे 11th क्लास में ही है। ये वाला जो नियम है वो 12वीं क्लास के स्थिर विद्युतिकी में आता है, वो 12वीं क्लास में है। दोनों अलग अलग चैप्टर है। अभी फंडामेंटल बेसिक फिजिक्स की बात हो रही है कि फिजिक्स में मूल बल कौन कौन से थे, जिसमें पहला मैंने कहा गुरुत्वाकर्षण बल था, दूसरा मैंने कहा कौन सा है, स्थिर विद्युत बल है। दोनों आपको क्लियर हो जाने चाहिए। तीसरा होता है नाभिकीय बल और चौथा होता है कौन सा, दुर्बल बल। उन दोनों की बात मैं कल करूंगा। आज का सुविचार देख लेते हैं। सुविचार यह है कि आप जिंदगी से जितना लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं, लेकिन जब जिंदगी लेने पर आएगी तो सांसें भी नहीं छोड़ेगी। तो आप जिंदगी को एंजॉय कीजिए और आराम से आगे बढ़ते रहिए, लेकिन एक लिमिट तक। ठीक है, धन्यवाद।